चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हो रहे G20 समिट में इस बार पुतिन शामिल नहीं होंगे। इंडोनेशिया के बाली में 15-16 नवंबर को G20 समिट हो रहा है, जहां ज्यादातर मेंबर देशों के प्रतिनिधि बाली पहुंच रहे हैं, तो वहीं रूस यहां नहीं आ रहा। जानकारी के मुताबिक रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव वर्चुअली शामिल होंगे, यानी कि फिजिकली शायद नेता वहां मौजूद ना हो, लेकिन शामिल जरूर होंगे G20 में, ये कम से कम जानकारी मिल रही है। जानकारी के मुताबिक रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जो है, जैसा हमने आपको बताया कि वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। हालांकि इंडोनेशिया के में जो रूसी एम्बेसी के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल हैं मिस्टर यूलिया, उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश ये है कि पुतिन भी वर्चुअली शामिल हो सके। अब पुतिन के बाली जाकर G20 में शामिल नहीं होने का फैसला ऐसे समय में आया है जब रूसी सेना यूक्रेन के साथ जंग में पिछड़ रही है। ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि पुतिन पश्चिमी देशों की निंदा से बचने के लिए बाली नहीं आ रहे हैं। दरअसल G20 में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के नेता शामिल होंगे। ये देश शुरुआत से ही जंग के विरोध में रहे हैं, लेकिन 9 महीने बाद भी जंग जारी है। G20 पहला मौका होता जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पुतिन आमने सामने होते दूसरे वर्ल्ड लीडर्स के साथ। संभावना यह भी जताई जा रही है कि G20 समिट में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा होगी। ऐसे में पुतिन नहीं चाहेंगे कि वो इस चर्चा का हिस्सा बने। दरअसल पुतिन ये जानते हैं कि G20 में शामिल हो रहे ज्यादातर देश रूस की जंग के खिलाफ हैं। ऐसे में युद्ध के नाम पर उन्हें पश्चिमी देशों से खरी खोटी सुनने को मिल सकती थी। एक ऑकवर्ड सिचुएशन शायद उनके सामने होती। एक तरफ जहां पुतिन G20 से दूरी बना रहे हैं, वहीं युद्ध में भी वो हाथ पीछे खींचते नजर आ रहे हैं। 9 नवंबर को पुतिन ने यूक्रेन के खेरसोन से अपनी सेना को वापस बुलाया है, ऐसी खबरें हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। 5 दिन पहले जंग के बाद की सबसे खतरनाक कार्रवाई करते हुए यहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार भी हैं। गोयल सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पुतिन G20 में नहीं जा रहे हैं, आपके लिए ये एक ऑब्वियसली एक छोटा सा न्यूज की खबर है, एक छोटी सी खबर है, या ये एक हेडलाइन है? देखिए, ये एक हेडलाइन के रूप में इसको मैं देखूंगा, क्योंकि G20 जो एक छोटा सा ग्रुप है देशों का, 75% या 80% वर्ल्ड इकोनॉमी का मेजर पॉपुलेशन, 80% पॉपुलेशन, तो उसमें कोई भी देश जो G20 का मेंबर है, जब वो भाग लेने से इनकार करता है, वो एक मेजर न्यूज है ये, कि कोई वजह रही है कि जिसके लिए वो पुतिन लावरोव भी वो कह रहे हैं कि वर्चुअल तौर पर भाग लेंगे। तो ये एक मेजर न्यूज है, ये एक खाली छोटी सी ऑब्वियसली चीज नहीं है। और जैसा कि इससे पहले आपके रिपोर्टर बता रहे थे, इसमें काफी सारे एंगल्स हैं। जैसा कि रूस को खरी खोटी सुननी पड़ सकती है, प्रेशर में रहेगा, ऑकवर्ड सिचुएशन। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं समझता हूं ये है कि जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में अभी तक ये कुछ क्लियर नहीं है कि कहां जाएगा, किस तरफ जाएगा, रशिया को अपने ऑब्जेक्टिव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और रूस के ऊपर जो प्रेशर रहेगा युद्ध को खत्म करने का, मेरे ख्याल है रूस अभी वो दबाव नहीं चाहता है। जी, एब्सोल्युटली। बट सर, क्या रूस का ये फैसला सही है? एक हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते वो स्वाभाविक रूप से एम्बैरेसमेंट तो नहीं चाहेंगे, लेकिन एक मौका भी तो होता है। इससे पहले वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ कई मर्तबा मिले भी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी समेत कई लोगों से भी मिले हैं। लेकिन ये इस तरह का मौका होता है जब आप अपनी बात, अपने लॉजिक्स, जिन लॉजिक्स के बलबूते आपने ये युद्ध शुरू किया, उनको भी तो रखने का मौका मिलता है। तो क्या पुतिन सही कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल है जो सिचुएशन अभी है यूरोप में, यूक्रेन में, रशिया और यूक्रेन के बीच, या मैं कहूंगा रशिया और यूएस के बीच, इसमें लॉजिक की बात अब नहीं है। लॉजिक तो यूएस भी जानता है कि रशिया क्यों कर रहा है, रशिया भी जानता है कि यूक्रेन को कहां से मदद मिल रही है। तो बात लॉजिक की नहीं है, बात यहां पर यह है कि कौन अपनी पोजीशन पर अभी खड़ा रह सकता है और अपने हिम्मत पर खड़ा रह सकता है। तो मेरे ख्याल है उसकी तरफ से रशिया अभी एक कमजोर और दबाव वाली स्थिति में है, तो वो इस सिचुएशन को फेस करना नहीं चाहेगा।
बिल्कुल। अच्छा सर, जी। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा दिलचस्प। अगर पुतिन इस पूरी जंग में लीड कर रहे होते, पूरी तरह से डोमिनेंट पोजीशन में होते, तो उस स्थिति में आते क्या? अभी आज ऐसा कहा जा रहा है कि अब पिछड़ भी गए हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी सुनना नहीं चाहते, जवाब भी देना नहीं चाहते, तो छोड़ो हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो पोजीशन लीड कर रहे होते तो क्या आते वो अपना दमखम दिखाने? अगर पुतिन सिचुएशन को लीड कर रहे होते तो मेरे यहां तक आने की नौबत ही नहीं आती। अभी तक ये बात कभी की खत्म हो चुकी होती। आप ये देखिए कि ये वॉर, ये लड़ाई फरवरी में शुरू हुई थी, तकरीबन 9 महीने हो गए हैं। इतनी लंबी जंग काफी कम होती है, और तभी होती है अगर कोई एक साइड कमजोर पोजीशन में हो। तो अगर रशिया जीत रहा होता तो यहां तक बात नहीं आती। एब्सोल्युटली, बात भी आपने सही कही। जी। अगर डोमिनेंट पोजीशन में होते तो अब तक तो युद्ध कब का खत्म ही हो जाता, स्वाभाविक रूप से। अच्छा, अभी का मैं आखिरी सवाल पूछूंगा। अभी चलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों को तो नजरअंदाज चलिए पुतिन करें, उसका एक ऑल्टरनेटिव वो निकालेंगे, वर्चुअली उनके फॉरेन मिनिस्टर जुड़े न जुड़े, कैसे भी जुड़े, वो अपना इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इंटरनली पुतिन की पोजीशन इस वक्त क्या है? इंटरनली आपका मतलब रशिया में? रशिया में सर, यस सर। जी जी। बहुत मुश्किल है कहना ये। पुतिन एक बड़े स्ट्रांग लीडर हैं। अभी तक वो अपना जो एक वर्चस्व बनाए हुए हैं ये, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं रशिया के लोगों में काफी डिससेटिस्फेक्शन भी है, प्रोटेस्ट भी हुए हैं, लोग बाग सड़क पर निकलकर सामने भी आए हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पुतिन अपनी ये पोजीशन कब तक बनाए रखेंगे। लेकिन जो अभी का जो देख रहा हूं उसमें मेरा ख्याल है अभी पुतिन को चैलेंज करने वाला वहां पर कोई नहीं है। तो पुतिन को अपनी पोजीशन बनाए रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और वाकई में G20 में पुतिन तो शिरकत नहीं कर रहे हैं फिजिकली, लेकिन अभी कुछ खबरें ये भी हैं, दावे तो किए जा रहे हैं कम से कम रशियन साइड से कि क्या पता पुतिन वर्चुअली जुड़ जाए, जिसकी संभावनाएं मुझे कम से कम नहीं लग रही हैं। बट स्वाभाविक रूप से आप इंटरनेशनल बिरादरी को नजरअंदाज तो कर सकते हैं, लेकिन जो वस्तु स्थिति है अभी पुतिन के लिए वो ठीक नहीं है, थोड़ा सा कमजोरी की अवस्था में दिखाई दे रहे हैं पुतिन। आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा, इसका आगे का विश्लेषण भी करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।